हेलो एवरीवन, मैं हूं कफील अहमद एंड वेलकम टू द माय चैनल फर्स्ट क्लास। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम फैशन डिज़ाइन कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और साथ ही में हम देने वाले हैं ओवरव्यू सारे सब्जेक्ट्स का। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक एक करके सारे सब्जेक्ट का ओवरव्यू डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले जो होता है फाउंडेशन आर्ट। तो फाउंडेशन आर्ट में बेसिकली आप जितने भी लाइंस होते हैं, टाइप्स ऑफ लाइंस, उसके साथ साथ उन लाइंस को यूज करके क्या क्या ग्राफिक्स आप तैयार कर सकते हैं, वो सारी चीजें बताई जाती है। साथ ही में जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, कलर व्हील्स होता है, कौन सा कलर स्कीम्स क्या क्या होते हैं, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर, ये सारे कलर कॉम्बिनेशन सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको जो पेंसिल्स होते हैं, नॉर्मली जो लोगों को पता होता है पेंसिल्स के बारे में कि बस एक नॉर्मल पेंसिल होता है, बट उसमें ना सीरीज टाइप का होता है 1 2 3 4 करके। जैसे जैसे वो सीरीज बढ़ती है, उसका पॉइंट बढ़ता है, उसके शेडिंग पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं। तो उन पेंसिल के हेल्प से हम शेडिंग्स कैसे करते हैं, जो इलस्ट्रेशन में हम रेंडरिंग करते हैं, तो बेसिकली उन पेंसिल्स को यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको फैशन डिजाइनिंग कोर्स में पढ़ाया जाता है, वो है एक बेसिक कंप्यूटर्स का। बिकॉज आज का जो डेट है, हर चीज वो डिजिटली हो रहा है। डिजाइनर आपको सिर्फ डिजाइन क्रिएट नहीं करना होता है, आपको एक प्रेजेंटेशन भी देना होता है। साथ ही में आपको बहुत सारे स्पेक शीट है या फिर स्टाइल शीट है, फैब्रिक स्वचेस शीट है, कॉस्ट शीट आपको बनाना पड़ता है, तो वहां पे एक्सेल की जरूरत पड़ती है प्रेजेंटेशन देना हो। तो इन सारी चीजों को प्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट जो सब्जेक्ट हमारा वो है पीएमटी। तो पीएमटी बेसिकली स्टैंड फॉर पैटर्न मेकिंग टेक्निक। तो इसमें आपको पैटर्न मेकिंग करना सिखाया जाता है कि डिफरेंट मेजरमेंट्स से आप किसी भी पैटर्न्स को कैसे क्रिएट कर सकते हो। सपोज आपको एक अगर शर्ट तैयार करनी है, तो शर्ट का मेजरमेंट, स्टैंडर्ड मेजरमेंट क्या होगा, इंटरनेशनली मेजरमेंट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा चीज पहले ड्रॉ करना है, कैसे क्या उसका स्टेप क्या होता है। अगर आप एक शर्ट का मेजरमेंट कर रहे हो, वो सारी चीजें, एक ट्राउजर्स का कैसे पैटर्न मेकिंग करेंगे, एक फ्रॉक का कैसे करेंगे, स्कर्ट्स कैसे करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप के स्लीव्स जो होते हैं आपको, वो आप कैसे, कॉलर्स का जो टाइप होता है, सेलर कॉलर होता है, या फिर बहुत सारे जो हाई नेक होते हैं या पीटर पेन कॉलर होते हैं, तो इन सब का कैसे पैटर्न कटिंग किया जाता है, क्या मेजरमेंट होता है। तो ये सारी चीजें आपको डिटेल में पैटर्न मेकिंग टेक्निक में सिखाया जाता है। साथ ही में आपको पढ़ाया जाता है हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम के बारे में, सो दैट आप कहा जाता है कि जो हिस्ट्री के बारे में नहीं जानता वो एक हिस्ट्री क्रिएट नहीं कर सकता। और फैशन का एक ऐसा है कि जो चीजें गुजर गई है वो फिर से वापस ट्रेंड में आता ही आता है। तो 90s 50s में क्या चलता था, 90s 10 में क्या चलता था, 60s में 70s का क्या फैशन था। क्योंकि एज ए डिजाइनर, सपोज आप अगर एज ए कॉस्ट्यूम डिजाइनर आप काम करते हो, कुछ मूवी के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है, तो वहां पे क्या होगा कि अगर कुछ 90s 60s के जमाने का आपको फीचर्स दिखाना हो, तो आपको पता होना चाहिए कि उस टाइप पे कैसा फैशन ट्रेंड में था। तो वो सारी चीजें आपको क्या होती है, आपको एक हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट कवर्ड होता है वो होता है फैशन थ्योरी। फैशन थ्योरी बेसिकली प्रॉपर पार्टिकुलरली आपको थ्योरी पोर्शंस को कवर करता है। एट द इनिशियल स्टेज, वेरी इनिशियल स्टेज, आपको ये सारी चीजें बताई जाती है कि एक डिजाइनर का जो थॉट प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है, एक डिजाइनर के काम करने का तरीका, जो एक डिफरेंट टेलर्स जो होते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग एक जो नॉर्मल टेलर्स होता है वैसे ही काम करता है, ऐसा नहीं है। टेलर्स बेसिकली एक ट्रेडिशनल वे में आपको एक पैटर्न उनके पास होता है, उससे बस बिठा के वो कटिंग कर देते हैं। बट डिजाइनर के सोचने का तरीका होता है, वो अपने इंटेलिजेंस को यूज करके डिफरेंट पैटर्न क्रिएट करते हैं। तो वो उन डिफरेंट पैटर्न्स को किस बेस पे क्रिएट करते हैं, उन सारी चीजों को आपको एक फैशन थ्योरी के जरिए बताया जाता है। यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि ईओडी, एलिमेंट ऑफ डिजाइन के बारे में, आपको पीओडी, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के बारे में डिफरेंट आपको पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे आप किसी चीज से अगर आपको कुछ कलेक्शन बनाना है, तो इंस्पिरेशन उसके लिए चाहिए। एज ए डिजाइनर आप कहीं से भी इंस्पायर्ड हो सकते हो, आप नेचर से इंस्पायर्ड हो सकते हो, आप आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड हो सकते हो। फिर उस इंस्पिरेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, एक मूड बोर्ड में कन्वर्ट करना होता है। फिर उसके साथ साथ आपको एक कलर बोर्ड बनाया जाता है। तो वो कलर बोर्ड का फिर आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्योरेटिकली आपको जरूरत पड़ती है फोरकास्टिंग की, फैशन फोरकास्टिंग की। एज ए डिजाइनर आपको थोड़ा
आगे सोचना पड़ता है, 1 साल 2 साल सीजन वाइज, किसी भी कैटेगरी वाइज। तो वहाँ पे अब पड़ता है आप ऑफिस वेयर पे काम कर रहे हो, स्पोर्ट्स वेयर पे काम कर रहे हो, या फिर आप कौन से हाई स्ट्रीट पे काम कर रहे हो, हाई एंड पे काम कर रहे हो, कौन से कैटेगरी में आप काम कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको किस कैटेगरी में किस तरह का पैटर्न मेकिंग होता है, कैसा डिजाइन, कैसे फैब्रिक्स यूज होते हैं, आप इवनिंग वेयर कर रहे हो, आप क्या है, तो ये सारी चीजें आपको फैशन थ्योरी में फैशन कैटेगरी के बारे में डिटेल में पूरा बताया जाता है। तो बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो आपका पढ़ाया जाता है वो टेक्सटाइल। बेसिकली तो टेक्सटाइल में 2 टाइप से आपको पढ़ाया जाता है। एक जो हमारा नॉर्मल टेक्सटाइल होता है, तो उसके अंदर जो हमारा मशीन मेड होता है और हैंडलूम टाइप का जो होता है, उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ आपको फैब्रिक स्टडीज कराया जाता है कि कॉटन कौन सा कपड़ा है, या फिर लिनन कैसा कपड़ा होता है, हैंडलूम कैसा होता है, तो ये सारे फैब्रिक स्टडीज आपको उसमें कराए जाते हैं। साथ ही में वीविंग्स के बारे में आपको बताया जाता है, कुछ आउटडोर के लिए आपको ले जाया जाता है, सो दैट आप उन सारी चीज़ों को आप देख सको जहाँ पे वो फैब्रिक की क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। साथ ही साथ में आपको टाई एंड डाई बताया जाता है। तो टाई एंड डाई में एक क्या सिखाया जाता है कि बेसिकली आपको टाई एंड डाई में ये सिखाया जाता है, टाई में बेसिकली कैसे नॉट बांधते हैं, जो भी डाइंग का जो पैटर्न होता है, सब तो डाइंग का जो एक डिजाइन होता है, तो उसको कैसे बांधा जाता है सो दैट एक नया कुछ एक डिजाइन बन के निकले। तो पहले उसको वो टाई करना, बांधना सिखाया जाता है। साथ ही फिर उसको कलर कॉम्बिनेशन करके उसको कैसे डाई किया जाता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है। नेक्स्ट जो आपका एक टेक्सटाइल का ही पार्ट है वो है ट्रेडिशनल टेक्सटाइल। तो ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में क्या होता है, आपको डिफरेंट स्टिचेस बताए जाते हैं, जैसे डार्न स्टिच है, रनिंग स्टिच है। तो ये सारी चीजें होती हैं। रीजन ये होता है कि अलग अलग स्टेट में क्या होता है, अलग अलग स्टिचेस होती हैं। जो एक ट्रेडिशनल है, जैसे आप अगर पंजाब की बात करें, जो वहाँ पे स्टिचेस चलते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर एक फुलकरी ज़्यादा फेमस है। उसके बाद जो कशीदाकारी है कश्मीर का, वो ज़्यादा फेमस है। फिर उसके बाद अगर बात करें आप कसौती है। उसके बाद तो अलग अलग स्टेट में क्या है, अलग अलग जो एक पार्टिकुलर टाइप का एम्ब्रॉयडरी फेमस है, तो वहाँ पे आपको एम्ब्रॉयडरी करना, हैंड एम्ब्रॉयडरी करना, और ये सारी चीज़ें एंकर थ्रेड के जरिए वो आपको सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में बताया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बस, बिकॉज ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। जो बाकी सब्जेक्ट्स है वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अपना बहुत ख्याल रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।